तो जल्दी समय में बड़ा डब्बा लगा दिए थे फीडर का और ड्रिंकर का। जल्दी समय में ताकि काम कम पड़े करके बड़ा डब्बा लगा दिया, जिससे सर दाना जो पैर है ना अपने अंदर जाके पैर से पूरा नीचे गिराता था। अच्छा। खाने से ज्यादा गिराता था। तो उससे हमारा कम से कम 30 बोरी 40 बोरी का फर्क पड़ गया उसी से। सिर्फ चूजा में सर 1,75,000 का सिर्फ चूजा हमारे फार्म में आया था। जय हिंद दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हो सोनू बिजनेस आइडिया। मैं सोनू आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम पहुंचे हुए हैं एक बहुत बड़े फार्म में। आपने लगभग 100 मुर्गी, 200 मुर्गी, 500 मुर्गी, 1000 मुर्गी का फार्म देखा होगा, लेकिन आज हम पहुंचे हुए 5000 सोनाली मुर्गी के फार्म में, जहां पर सर जो है 5000 नग सोनाली मुर्गी का पालन करते हैं और उसको बेचते हैं। तो साथियों, इस वीडियो में बहुत आपको अनुभव बहुत सारा मिलेगा। इस वीडियो में हम जानेंगे सोनाली मुर्गी पालन के बारे में और बेचने के बारे में कि कैसे आप सोनाली मुर्गी पालन सर जो है कर रहा है और कैसे इसको बेचता है 5000 नग। बहुत सारे मित्र हमें अभी भी कमेंट करते हैं कि सर 200 नग नहीं बेच रहा है। बहुत सारे मित्र हमारे 200 नग नहीं बेच पाते, लेकिन सर जो है 5000 नग पालन करके 5000 नग जो है बेचते भी है। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। एक छोटा सा परिचय दीजिए सर हमारे दर्शकों को। सभी दर्शकों को नमस्कार सर, मेरा नाम गुलाम मोहम्मद खान है। मैं नयापारा से बिलोंग करता हूँ। हमारा एरिया जो है जिला रायपुर पड़ता है और ये फार्म लोकेशन जो है राजिम से 5-6 किलोमीटर दूर पथर्रा रोड बोलते हैं, पथर्रा रोड से लगा हुआ हमारा पोल्ट्री फार्म है जी। ये कौन सा जिला में पड़ता है सर? ये हमारा जो फार्म है ये पड़ता है गरियाबंद जिला में। अच्छा सर, अभी आपके पास क्या क्या है सर? सर अभी मेरे पास सोनाली का जो मेल चूजा आता है 95%, वो मेल चूजा 5000 डाले थे हम लोग। जी सर, अभी 5000 मेल चूजा अपने पास उपलब्ध है। अच्छा सर, जब आपने शुरुआत में 5000 नग मेल डाला था तो आपको कैसे पता चला कि सर ये जो है मेल है कैसे करके चूजा जो है? कितने दिन का लाए थे आप? सर ये तो 1 दिन का देते हैं, बच्चा अंडे से निकला और दे देते हैं। तो इसमें तो पता नहीं चलता, पता तो 1 महीने बाद ही चलता है सर। लेकिन सामने वाला बोला है कि 95% मेल है और रेट भी उस हिसाब से 10 रुपए 15 रुपए जो नॉर्मल चिक से उससे बढ़ के लिए है। अच्छा, तो उस हिसाब से हमको भरोसा था। अच्छा, क्या प्राइस में पड़ा सर? आप 5000 नग लिए तो क्या प्राइस में पड़ा? ये तो 35 से 40 के बीच रहता है सर। हमको ज्यादा था करके 35 रुपए करीब पड़ा होगा। ये चूजा फार्म पहुंचा के। अच्छा, तो सर लगभग 1.5 लाख से ऊपर भी लगा होगा सर आपके चूजा का? सिर्फ चूजा में सर? सिर्फ चूजा में सर 1,75,000 का सिर्फ चूजा हमारे फार्म में आया था। तो सर आप कब से फार्मिंग कर रहे हैं और कितना से शुरुआत किए थे? कैसे आपको आइडिया आया कि सोनाली मुर्गी पालन करना चाहिए? सर सबसे पहले मैं यूट्यूब में आप लोगों का वीडियो देखता था। तो मन किया कि फार्मिंग लाइन में करना है। कुछ ना कुछ करना है। तो पहले बैलर का मूड बना घर के ऊपर, लेकिन लोग सलाह दिए कि बन जगह में बैलर नहीं बनेगा घर में, तो कॉकरेल करो। तो मैं सबसे पहले 500 नग कॉकरेल लेके आया। चूजा सस्ता रहता है उसका करके कि देखा जाएगा, मरेगा तो उतना नुकसान नहीं होगा। तो ट्राई करने के लिए 500 नग कॉकरेल का चूजा लाए, उसको घर में रखें। उसको लगभग 65 से 70 दिन में 900 ग्राम 950 ग्राम में उसको बेचना चालू किया। चिल्लर में जो कटिंग वाले रहते हैं ना, उनको बेचना चालू किया। तो उसमें प्रॉफिट हुआ लेकिन कम हुआ। उसका रेट उतना ज्यादा नहीं रहता है। तो उसमें 10-12 हजार 15 हजार के समथिंग 500 बुड़के में बचा था हम लोग। अच्छा। फिर हम सोचे कि एक बार तो कर चुके हैं, पता चल गया है कैसा है क्या है। तो फिर हम सोचे सोनाली किया जाए। तो फिर सोनाली का मिक्स चूजा होता है, वो 500 नग फिर से मंगवाए। छत में जी 500 नग मंगवाए और उसको वही 70 से 90 दिन रखें। उसमें वो 1 किलो आया। फिर उसको भी ऐसी चिल्लर में और ठोक में मिला के आधा आधा करके सेल कर दिए। तो उसमें थोड़ा इससे प्रॉफिट ज्यादा हुआ। अच्छा। तो फिर सोचे सोनाली है बढ़िया है। तो जब एक्सपीरियंस है तो हमारे एरिया में उतना फार्म है भी नहीं, तो सोचे कि किया जाए कुछ बड़ा करके देखने में क्या है। तो वैसे ही फार्म को लीज पे लिए ये फार्म को, और उसके बाद इसमें 5000 डाल के ये अभी ट्राई किए हैं। अच्छा, तो ये किराए में लिए हुए है ना सर? जी ये फार्म सर किराया। कितना फार्म है सर ये? कितना? ये सर 8000 बैलर आता है इसमें। और अगर देसी या कॉकरेल अगर हम रखेंगे 10,000 भी आ जाएगा दोनों फार्म मिला के। ये और बगल वाला फार्म है ना सर? ये कितना लंबा, कितना स्क्वायर फीट का होगा सर? ये 190 बाई 30 का है। और वो वाला 2500 से 3000 स्क्वायर फीट होगा। तो ये दोनों फार्म सामने वाला दिया है हमको, एक नहीं दूंगा बोले, दोनों लेना पड़ेगा। तो दोनों लिए है, एक खाली पड़ा है समझो। तो इसमें भी 6000 की कैपेसिटी है, लेकिन हम 5000 डाले हैं मौसम को देखते हुए। मेरे 2 साथी और है जो मिल के किए हैं, क्योंकि इतना बड़ा काम अकेला करना थोड़ा हमको रिस्क भी लग रहा था कि कैसे होगा क्या होगा, और मैनेजमेंट भी हार्ड हो जाएगा करके हम 3 लोग को रखे ताकि काम बटा रहे। तो अभी हम लोग 3 दोस्त लोग करते हैं सर, और तीनों का शिफ्ट डिवाइड है कि एक जन सुबह, एक जन दोपहर, एक जन शाम में देखेगा आके। अच्छा जी। और लड़का पहले 2 रखे थे, फिर वो एक लड़का को हटा दिए और अभी 1 महीने से हमारे एक ही लड़का
पूरे फार्म को मैनेज कर लेना। अच्छा, एक लड़का 5,000 पालन कर लेता है सर? जी, शुरू में ब्रूडिंग में सर थोड़ा दिक्कत होता है क्योंकि बार बार वो डब्बे लोग में पानी डालो, छोटे डब्बे में बार बार दाना डालो, 3 बार वैक्सीन करो, तो उसमें आदमी की जरूरत पड़ती है। लेकिन जैसे ही बच्चा 1-1.5 महीना पार करता है सर, तो फिर दाना और पानी 6 सुबह शाम 2 टाइम दाना और पानी में 1-1.5 घंटा 2 घंटा लगता होगा। अच्छा। और हम लोग रहते हैं तो थोड़ा हेल्प कर देते हैं, और अगर नहीं भी रहते तो अकेला ये पूरा कर लेता है ना जी। पानी का सिस्टम तो ऑटोमेटिक है? जी सर, ऑटोमेटिक सिस्टम है, लेकिन ये थोड़ा बनाने वाले की वो थी मिस्टेक कि ये डब्बा जो है सर, ये देख रहे हैं आप। हाँ, ये डब्बे को यहाँ पे लगा था, ये यहाँ पे पानी का पाइप ऐसे लंबा था। तो सर पाइप था तो उसके ऊपर चढ़ते थे मुर्गी लोग और गिरा देते थे। उस चक्कर में उधर गीला भी हो गया था। अच्छा। तो फिर हम लोग देखे कि ये परेशानी तो अब बढ़ रहा है, जैसे जैसे मुर्गा बढ़ रहा है। तो उस हिसाब से हम लोग फिर सबको खोल के इसके सीध में किए सर। ये देखो, और एक्स्ट्रा पाइप को लपेट दिए। अच्छा। तो उससे कम से कम वो प्रॉब्लम गीला होने वाला सॉल्व हो गया। सबसे पहले तो सर चूजा हमारा सुबह सुबह आया। बहुत दूर से ट्रैवल किया था, 2 दिन करीब ट्रैवल किया बच्चा। तो जैसे ही आया तो हम लोग गुड़ पानी तैयार रखे थे। पहले गुड़ पानी दिए, काउंटिंग किए। उसके बाद लोग को सूजी दिए पहले दिन, क्योंकि प्री स्टार्टर नहीं देते क्योंकि वो फिर मोडलिटी आ जाती है पेट में। सूजी का आटा ऐसा बोलते? नहीं, जो सूजी पैकेट वाला आता है ना, जो अपना आधा किलो 1 किलो का पैकेट आता है घर में खाते जो, वही सूजी को अपन 1 दिन दिए पूरा 24 घंटा। अच्छा। उसके बाद से प्री स्टार्टर चालू कर दिए। प्री स्टार्टर को चलाए हम लोग 30 बैग के करीब। उसके बाद फिर स्टार्टर चलाए। जी सर, स्टार्टर करीब 25 से 28 दिन स्टार्टर चलाए। फिर जब स्टार्टर और प्री स्टार्टर हो गया उसके बाद से ग्रोवर अभी तक चालू है। जब तक बिकेगा नहीं जब तक ग्रोवर चलेगा। अभी जो हमें बच्चा दिखाई दे रहा है सर, ये कितने दिन का है? ये बच्चा सर अभी एग्जैक्ट देखा जाए तो ये है 58 दिन का बच्चा होगा, है ना। 2-3 दिन बाद ये पूरा 2 महीना कंप्लीट हो जाएगा इसका। अच्छा। तो सर 58 दिन में इसका क्या वजन आया है सर? सर वजन इसका 650 से लेके 700 ग्राम के बीच आएगा। अभी हम लोग वेट किए थे तो 650 था 4-5 दिन पहले। तो अभी लगभग 650-700 ग्राम के बीच में एवरेज वजन आ जाएगा इसका। अच्छा। 1 किलो करने में कितना समय लगेगा सर? अब एस्टिमेट तो सर हम लोग रखें कि 75 से 80 दिन में 1 किलो हो जाए। बाकी अब देखते हैं कि मौसम के हिसाब से दाना कैसे उठाता है, पानी कैसे पीता है। अच्छा। उस हिसाब से 5-6 दिन ऊपर नीचे हो सकता है जी सर, इस तरीके से। और अभी सर अगर आप खर्चा का अनुमान लगाते होंगे या लगाते हैं कि नहीं लगाते सर, रोज का लगाते हैं कि नहीं? हाँ लगाते हैं ना सर। तो अभी लगभग कितना खर्चा आ गया होगा सर? अगर टोटल फार्म वाले को जो अपन पगड़ी बोलते हैं जो वो दिए हैं उसको मिला के अगर देखा जाएगा तो अभी लमसम ये दाना जो आया है इसको मिला के हम लोगों का लगभग 8 लाख 7.5-8 लाख के करीब लग चुका है आज की डेट में। तो पगड़ी कितना दिए थे सर? पगड़ी फार्म वाले को 50,000 दिए थे। बाकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट देते हैं बाद में जब खाली करेंगे तो वो पगड़ी रिटर्न हो जाएगा वापस हो जाएगा जी। तो अगर उसको माइनस भी करेंगे सर तो 7.5 लाख इस टाइम में फार्म में लग चुका है। एक दिन में ये लोग कितना दाना खा जाता है, कितना बोरी अभी लगता है सर आज के डेट में? आज की डेट में सर अभी हम लोग 5 बोरी, कभी 6 बोरी, कभी 5.5 बोरी सिचुएशन के हिसाब से देख के, मौसम के हिसाब से जितना वो खाते हैं उतना उसको दे देते हैं। तो अभी के टाइम में आप मान के चलो 5 से 6 बोरी लगता है। अच्छा। और ये पिछले 10 दिन से हम इसी रेट पे चल रहे हैं कि इतना दाना देना है हमको। हो सकता है आगे जाके आधा बोरी 1 बोरी बढ़ा सकते हैं। बेचने के बारे में, जब आप 500 नग पाले थे तो उसको कैसे बेचने में क्या समस्या हुआ? मतलब कैसे बेचे, या आसानी से बेच चुके, या 5,000 नग कैसे बेचेंगे सर इसमें? सर जैसे हम लोग सबसे पहले तो 500 कॉकरेल डाले थे। अब सर कॉकरेल तो ऐसा है कि हर जगह इसका मार्केट है। तो वो तो आसानी से दे दी हम लोग पहचान वाले लोगों को, तो आके ले गए घर से, सामने से कॉल किए, सामने से ले गए वो लोग। लेकिन जब सोनाली डाले ना सर तो वो मिक्स था पहली बात। तो मुर्गी कोई लेना नहीं चाह रहा था हमारे एरिया में, मेन मुर्गा चलता है। तो उसको बेचने में थोड़ा दिक्कत हुआ। 20-20, 30-30 नग करके कटर लोग को दिए। उसके बाद लगभग 300-350 बचा था। तो उसको फिर 10-20 रुपए कम करके 200 रुपए में पूरा एक रायपुर में है डीलर, उनको एक गाड़ी पूरा दे दी माल। अच्छा जी। वैसे करके थोड़ा प्रॉब्लम तो हुआ। मतलब हमको उसको 80 दिन में बेचना था, लेकिन बेचते बेचते 90-95 दिन हो गया उसको। तो वो थोड़ा दिक्कत हुआ था क्योंकि फीमेल उसमें आधी 50-50 थी। और ज्यादातर जो समस्या है वो फीमेल को ही बेचने में होता है। फीमेल को बेचने में समस्या हमारे एरिया में तो ज्यादा है, बाकी जगह में तो इतना नहीं होगा। नहीं, सब जगह है सर जी। अच्छा। तो जी हमारे एरिया में मेल जो है सर उसकी डिमांड ज्यादा है जी। और हर जगह अगर कोई बॉयलर लेने जाए या बॉयलर खाने जाए तो वहाँ कोई नहीं पूछता कि मुर्गी है मुर्गा है, बस बॉयलर चाहिए उसको। लेकिन देसी जहाँ लेने गया उसको मुर्गा ही चाहिए, मुर्गा चाहिए, फिर कलर चाहिए, फिर उसको देखेगा सामने से, उसका पैर हाथ ताज उसके हिसाब से फिर वो लेता है। अच्छा। और 5,000 नग रखे तो सर इसको तो थोक में ही देंगे ज्यादातर? इसको तो सर थोक में देने का ही प्लान है, क्योंकि चिल्लर में जैसे अगर हम दौड़ाएंगे तो उसमें ही वजन और थकना और नए आदमी लोग को फार्म में लाना 200-200 के लिए वो ठीक नहीं है, उचित नहीं है। तो सोच रहे हैं कि भले टाइम लगेगा लेकिन सर हम 500-1000
ही देंगे सर समस्या तो ऐसा है कि पहली बार था तो बहुत कुछ फार्म के रिलेटेड अपने को पता नहीं था। जो पता चला करने के बाद पहले जो हम लोग मेन गलती करते थे वो तो जल्दी समय में बड़ा डब्बा लगा दिए थे फीडर का और ड्रिंकर का। जल्दी समय में ताकि काम कम पड़े करके बड़ा डब्बा लगा दिया, जिससे सर दाना जो पैर है ना अपने अंदर जाके पैर से पूरा नीचे गिराता था। खाने से ज्यादा गिराता था। तो उससे हमारा कम से कम 30 बोरी 40 बोरी का फर्क पड़ गया उसी से। वो सिर्फ गिराने की वजह से, एक गलती से। मतलब नीचे ग्राउंड में गिरा देता था फिर वो खराब हो जाता था। हाँ, और फिर उसको खाता नहीं था क्योंकि दाना तो उनको मिलता ही था फीडर में, तो नीचे नहीं खाता था वो। तो ऐसे हम लोग को देख नहीं पाए, समझ नहीं पाए कि हो क्या रहा है। देखते थे नीचे गिरा है लेकिन समझ नहीं पाते थे किस वजह से। फिर बाद में ध्यान आया कि ये जाली जो व्हाइट वाला देख सकते हैं, ये व्हाइट वाला जाली नहीं था डब्बे में। ये फार्म में था ही नहीं क्योंकि बैलर फार्म था ये, तो इसमें था नहीं। तो ध्यान आया तुरंत, अरे ये प्रॉब्लम है। तो फिर इसको हम लोग अपने खर्चे में रायपुर से तुरंत ऑर्डर किया, शाम में मंगवा के लगवाए। उस दिन से मामला इसका सुधर गया, फीड वाला। अच्छा, और फीड बहुत सारा गिरा होगा ना सर? जी सर, 30-40 बोरी, मतलब 200-300 ग्राम का फर्क आ गया एक बच्चे में। और सर यहाँ पर सोनाली मुर्गी पालन में सबसे ज्यादा मेहनत कहाँ पर करना पड़ता है? सर सबसे ज्यादा मेहनत तो इसको जब ब्रूडिंग से लेके वैक्सीन कंप्लीट होए तक जो बार जगह बढ़ाना और दाना पानी डालना फीडर ड्रिंकर में, और जगह बढ़ाना, वैक्सीन करना टेम्परेचर को देखते हुए, ये मेरे को ज़्यादा डिफिकल्ट लगा। बाकी 1 महीना जैसे ही होता है उसके बाद तो सिर्फ देखना बस है कि क्या हो रहा है, क्या दिक्कत है। बाकी 1-2 इसमें मेन जो प्रॉब्लम मेरे को दिखा था, यहाँ तो नहीं दिखा, जो घर वाले में CRD और कोराइजा घर वाले में। उसमें पहले CRD हुआ, फिर CRD के लिए एंटीबायोटिक चलाया अपन 3-4 दिन, तो उसके 1 हफ्ते बाद कोराइजा हो गया। तो फिर कोराइजा में एंटीबायोटिक चलाया तो उसकी वजह से वजन भी जो है बहुत लूज हो गया था एंटीबायोटिक से। तो यही 2 बीमारी अपने को देखने मिला जो कॉमन है, बाकी तो और कोई बीमारी इसमें सोनाली में वैसे नहीं है। अच्छा सर, यही बोलना चाहेंगे कि अगर कोई करना चाहता है तो करे, लेकिन ये है कि पहले छोटे से करके देख के समझ ले कि मुर्गा चाहता क्या है आपसे। सिर्फ दाना और पानी से काम नहीं होता सर, उसको टेम्परेचर, ये पर्दा गिराना, चढ़ाना, ये सबसे बड़ी चीज है। अगर ये चढ़ा रहा ज्यादा, गर्मी हुई और गैस बना अमोनिया, तो सीधा बात है कि बीमारी आएगा ही। चाहे वो आंख जलन हो, चाहे कोराइजा हो, वो होगा। तो टेम्परेचर मीटर तो समझो ये पर्दा ही है फार्म का। तो कोई भी करे तो देख के करे कम पहले, उसके बाद जब सीख जाए तो फिर वो बड़ा भी करे जैसे हम लोग किए हैं। और मार्केट का भी पता कर ले कि कहाँ बेचना है, कैसे करना है। बेचने का थोड़ा प्रॉब्लम छोटे में ज्यादा जाता है सर, क्योंकि छोटे में अगर 500 पाले, 1000 पाले तो बड़ा गाड़ी जल्दी उठाता नहीं है, नया आदमी का नहीं उठाता नया माल कैसे है, और रेट गिराता है सर। बोलते हैं कि आप बात करोगे कि मुर्गा है तो बोलेंगे वीडियो भेजो, वीडियो भेजोगे तो वो गलती निकालेगा कि यहाँ ऐसा हो गया है, लाल कम है इसमें तो सफेद ज्यादा है, ये सोनाली नहीं है ओरिजिनल, इसका पैर मोटा है। तो ये सब कमी निकालते हैं कि 5-10 रुपए कम हो जाए छोटे फार्म में। और बड़े फार्म में सर ऐसा रहता है कि अब वो कर रहा है तो अनुभव से कर रहा है, तो उतना वो लोग नहीं बोलते, देखते हैं समझ आता है तो बड़ा गाड़ी छोटा गाड़ी जैसे भी ले जाते हैं। तो यही है कि मार्केटिंग का ध्यान रखें। और ज्यादा मात्रा में ले जाते होंगे तो उसको जो ट्रांसपोर्ट का चार्ज है वो कम पड़ता होगा। हाँ, अगर कोई सर अगर 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर से गाड़ी आ रहा है और अगर वो 500 ले जा रहा है तो उसको बचेगा ही क्या? 10 रुपए 15 रुपए तो उसका खर्चा आ जाएगा। अच्छा। तो ज्यादा माल रहेगा तो बड़ा गाड़ी दूर से आने के लिए संकोच नहीं करता। और बहुत सारे हमारे मित्र जो है 200 नग 500 नग पाल लेते हैं अपने घर में, लेकिन घर में चुप बैठा रहता है, ना कोई प्रचार प्रसार, ना कोई पोस्टर, ना कोई वीडियो, ना कोई कुछ ना। तो उसके लिए प्रचार प्रसार भी जरूरी है ना सर। उसके लिए आपको आपके आसपास मुर्गी दुकान कटर लोग तो होंगे होंगे उन लोग से जाके आपको बात करना है, फोटो वीडियो दिखाना है। ज्यादा है तो सैंपल रख लो झोले में 2 ठोक। अब मैं भी शुरू में जब कटर लोगों को दिया 500, जब मेरा बिक नहीं रहा था तो मैं भी सैंपल दिखाया लोगों को, बुला के कटर लोगों को अपने पास, और 10-20 जितना मांगते थे उन लोग को कम ज्यादा करके दे देता था। पापा मना करते थे कि कम में मत बेचो, भले रुक जाओ खिलाएंगे, लेकिन सर ऐसा था अगर लोग जानेंगे नहीं तो बिकेगा कैसे? वही प्रॉब्लम था सर। बाकी तो ठीक ना। तो अभी बहुत सारे साधन हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, आप जहाँ भी प्रचार कर सकते हो, पोस्टर टंग दो, ऐसा प्रचार प्रसार करके बेचा जा सकता है। लेकिन घर में बैठ करके अगर आप चाहोगे कि मेरे साथ कोई आए, मेरे पास कोई आए, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, निकलना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत लगेगी। फिर एक बार अगर मार्केट आपका बन जाता है, अगर 10 कटर आपका 8 उसमें से 5-6 लोग आपका माल ले लेते हैं तो वो आप ही का माल लेंगे। अगर आपके पास रेडी है तो वो आपको कॉल करेंगे। 5000 नग पालन किया है सर, तो 5000 में कितना मॉडलिटी अभी तक आ गया होगा सर आपका? सर मॉडलिटी की बात करें तो शुरू के 1 हफ्ते में हम लोगों का लगभग 40 से 45 के करीब मॉडलिटी आया था। जो कि 1% भी नहीं होता। लेकिन उसके बाद चाहे मौसम बोल लो, चाहे हम लोगों के थोड़ा देख रेख में कमी की वजह से रोज का 2-4 करके मॉडलिटी होते होते अभी आज की डेट में लगभग 85 के करीब मॉडलिटी 5000 में हो चुका है। अच्छा, 5000 में केवल 85? वो भी बहुत कम है ना। ठीक ठाक है, बढ़िया, अच्छा रिजल्ट है मतलब ना। हाँ सर, उतना ज्यादा मॉडलिटी तो नहीं हुआ है। हालांकि हम लोग का टारगेट था कि 100 से 150 भी अगर मॉडलिटी आता है तो रिस्क का बात नहीं है, उतना होता है। लेकिन
ध्यान दिए तो उतना भी नहीं हुआ है समझो। अच्छा, और सर 5,000 चूजा कहाँ से लाए थे सर? ये सर अपने आंसू पोल्ट्री फार्म वाले हैं। हाँ। वो उनसे यूट्यूब में वीडियो देखा था उनका, तो उनसे कांटेक्ट किए, उनको बताया बच्चा चाहिए करके, तो वो हमको मंगवा के दिए थे बंगाल से। अच्छा, अपना पता एक बार बता दीजिए सर। सर अपना पता राजिम से 4-5 किलोमीटर पथर्रा करके एक गाँव है। ये पथर्रा रोड मेन रोड है, फार्म से लगा हुआ। तो जस्ट पथर्रा रोड में राजिम से 3 किलोमीटर दूर अपना फार्म है जी। ये जिला गरियाबंद पड़ता है जी, छत्तीसगढ़। अच्छा, और राजीव से लगा हुआ है? राजिम से लगा हुआ है समझो आप। तो साथियों, ये हमारा एक छोटा सा प्रयास था कि सर जो है लगभग 5,000 नग पालन कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा साइनिंग है, और इसका जो ग्रोथ है वो भी बहुत ही अच्छा है, और इसका जो एक्टिविटी है, इसका जो स्फूर्ति है, स्टेमिना है, वो भी बहुत अच्छा है। और हमने आपको दिखाया कि सर जैसे 5,000 नग पालन कर रहे हैं। तो साथियों, हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके जरूरतमंद साथियों तक शेयर जरूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए, जो कि बहुत ही बेहतरीन बात है। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।